8 जनवरी को दुनिया के महान दिवंगत वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का जन्मदिन था। वह घोर अनिश्वरवादी थी। उन्होंने कभी ना तो भगवान को माना और न ही इस बात पर राजी हुए कि ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है। ये कहने वाले प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी को हुआ था। वह 1942 में पैदा हुए। उनका जीवन हमेशा प्रतिकूल हालात से भरपूर रहा, लेकिन उन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता के बावजूद वो काम किया जो पूरी दुनिया के लिए मील का पत्थर है। उन्होंने पहली बार ब्लैक होल की थ्योरी बताई और साथ में तमाम ऐसी बातें जो लोगों को अचरज में डाल देती थी, और उनकी सारी बातें विज्ञान की कसौटी पर कसी भी होती थी। हालांकि दुनिया के ज्यादातर साइंटिस्ट भी ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन अगर बात स्टीफन हॉकिंग की करें तो आखिर उनको ऐसा मानने की वजह क्या थी। अपनी पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों में एक माने जाने वाले हॉकिंग 76 साल जिए। मार्च 2018 में उनका निधन हो गया था। उनकी पूरी जिंदगी काफी हद तक व्हील चेयर पर ही बीती। वह बोल नहीं पाते थे, इसके लिए उन्होंने खास मशीनों का सहारा लिया जिसके जरिए वह बात करते थे। दिमागी तौर पर वह आखिरी समय तक एक्टिव रहे। जब उनका निधन हुआ तो वह एक किताब पर काम कर रहे थे। फिर उनके परिवार वालों ने इस किताब को पूरा करके प्रकाशित कराया। उनकी इस आखिरी किताब का नाम था ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन। अंतरिक्ष से जुड़ी कई बड़ी खोजों का श्रेय हॉकिंग को जाता है। उन्होंने कई किताबें लिखी। ईश्वर को लेकर उनका हमेशा मानना था कि ईश्वर जैसी कोई भी चीज नहीं होती। अपनी आखिरी किताब में उन्होंने विस्तार से समझाया कि भगवान जैसी कोई चीज क्यों नहीं होती। इस किताब में उन्होंने साफ कहा, कोई ईश्वर नहीं है, किसी ने ब्रह्मांड नहीं बनाया, कोई भी हमारे भाग्य को निर्देशित नहीं करता, न स्वर्ग है और न ही मृत्यु के बाद कोई जीवन। पुनर्जन्म में विश्वास केवल इच्छाधारी सोच है, इसका कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। जब हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग की आखिरी पुस्तक ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन 10 विशाल सवालों और उनके जवाबों का एक संग्रह है जो हॉकिंग के जीवन से लगातार पूछे जाते थे। उन्होंने किताब में लिखा, सदियों से यह माना जाता था कि मेरे जैसे विकलांग लोग भगवान द्वारा दिए गए अभिशाप के तहत जी रहे थे। शायद ये गलत है। मैं ये सोचना पसंद करता हूँ कि प्रकृति के नियमों के अनुसार हर चीज को दूसरे तरीके से समझाया जा सकता है। यदि आप विज्ञान में विश्वास करते हैं जैसे कि मैं करता हूँ, तो आप मानते हैं कि कुछ नियम है जिनका हमेशा पालन किया जाता है। ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं है, ये केवल एक परिभाषा है।